नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का एक छोटा-सा क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक्स। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक का मतलब होता है समांतर, ठीक है? और श्रेणी का मतलब SERIES, सीरीज़। सीरीज़ का मतलब क्या है? ये क्या हो गया? श्रेणी। जैसे कि ये क्या है? श्रेणी है। अब श्रेणी का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते-करते गिनती करो। अब अरिथमेटिक क्या बोल रहा है? अरिथमेटिक मतलब समांतर श्रेणी। क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा, ठीक है? उसको जानने के लिए हम सबसे पहले समांतर श्रेणी का शब्द को समझें। समांतर मतलब समान रूप से, ठीक है? यदि कोई श्रेणी है जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है? ऐसा है। अब इसको समांतर श्रेणी बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? समांतर श्रेणी में समांतर समझेंगे। जैसे कि कोई श्रेणी है, यहाँ पे क्या श्रेणी है? 1, 2, 3, 4। तो पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित क्या करेगा? पहले पद में बाद अपने पिछले जो पद है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़कर हम क्या करेंगे? समांतर श्रेणी में निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर प्राप्त क्या करेंगे? क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, ठीक है? अब प्राप्त करना है निश्चित संख्या में जोड़ के, ठीक है? अब हम उसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे कि 1 में क्या है? 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। ये क्या है? समांतर श्रेणी। अब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे? 4, 9, 14, ये 19, इसको क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे 4 है, 4 में 5 जोड़ोगे कितना होगा? 9, 9 में 5 जोड़ोगे तो 14 होगा, 14 में 5 जोड़ोगे तो 19 होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है? उसी प्रकार के और कुछ ले सकते हो, जैसे कि तुम ले सकते हो अपना 4, 10, 16, 22, ये ले लिया, ठीक है? 4 है, 10 है और 16 है, 22 है। तो 4 में कितना जोड़ोगे तो 10 होगा, 4 में 6 जोड़ दोगे तो 10 होगा, ठीक है? 10 में कितना जोड़ोगे तो 16 होगा, 6। तो ये कितना है टोटल? समांतर श्रेणी प्लस का क्या है? 6 रूप। यहाँ भी क्या जोड़े हैं? 6। यहाँ भी क्या जोड़े हैं? 6। तो इसको सब प्लस में जुड़ रहा है 6, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा समांतर श्रेणी। अब ऐसे ही यहाँ पे दिया है समांतर श्रेणी, जैसे कि 3, 2 जोड़े हैं, 3 में 2 जोड़े हैं तो कितना हो गया? 5। अब 5 में 2 जोड़े हैं तो 7 हो गया। 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, ऐसे करते-करते हमारे पास टोटल कितना है? 15 पद हैं। कितना है टोटल? 15 पद। अब इसमें क्या बोला है? अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे क्या बोल दिया है? अंतिम पद। तो सबसे पहले अंतिम पद निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अंतिम पद निकालने से पहले इस जो संख्या दिया है उसका सर्वांतर निकालना पड़ेगा। रही बात इसकी, ठीक है? तो ये क्या है? 3, 5 और 7। सबसे पहले ये प्रथम पद को क्या बोलेंगे हम? प्रथम पद बराबर 3। अब प्रथम पद को ए से डिनोट करोगे तो क्या होगा? A1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब इसका सर्वांतर, तो सर्वांतर निकालना पड़ेगा। सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है? इसको क्या डिफरेंस मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब ये प्रथम पद ये आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सर्वांतर डी बराबर क्या होगा हमारे पास? दूसरा पद में पहला पद मतलब A2 माइनस A1। तो डी बराबर क्या आ गया? A2 की जगह में क्या है हमारा? इसको A मान लो, इसको B क्या मानो? A2, ठीक है? A2 मान लेते हैं, इसको A1, A2 और A3, ठीक है? इतना मानने के बाद ये डी के बराबर क्या आएगा हमारे पास? A2 में कितना मान आएगा? तो A2 मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का मान रख दो, 5 है, माइनस ए की जगह में 3, तो कितना मान आ गया हमारे पास? 2। तो डी बराबर कितना आ गया? 2। अब इसको क्या करना है? ये क्या बोला है? 15 पद है, तो 15 पद है मतलब n बराबर हम क्या करेंगे? सर्वांतर बराबर 2 आ गया, तो पदों की संख्या 15 है। तो पदों की संख्या इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ क्या है? पदों की संख्या 15 है। कितना है? 15। 15 तो अंतिम पद an,
अंतिम पद क्या है? अंतिम पद जी, अंतिम पद मतलब n, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15। ये हो गया 15, ठीक है। अब ये 15 आ गया। 15 आने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। जैसे सबको पता होगा, क्या एनवा पद ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है हमको? एनवा पद बराबर a प्लस n-1 d। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एनवा पद क्या दिया है यहाँ पे? 15। क्या दिया है? 15। तो 15वां पद बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 15वां पद बराबर a की जगह में 3 प्लस n की जगह में क्या है? 15-1 और d की जगह में हमारा आ गया है 2, ठीक है। अब इसको हल करोगे तो ये 3 तो रहेगा, ठीक है, 3 रहेगा और ये 15 में -1 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। ये कोष्ठक हटाओगे तो ये गुणा हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको 3 प्लस 14 दूने 28, ये आ गया। अब 28 आने के बाद क्या करोगे? यहाँ पर 28 आने के बाद इस दोनों को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ प्लस प्लस है बीच में, जोड़ दो, कितना होगा? ये 31। तो 15वां पद बराबर क्या आ गया हमारा मान? 31, ठीक है। अब ऐसी संख्या दिया है जैसे 2, 4, 8 करते करते गया है हमारा, कितना गया है? यहाँ 15 गया है। तो और यहाँ पे हमारा है आ गया में कितना है? में कितना ज्ञात करना है हमको? 16वां पद ज्ञात करना है। 16वां पद है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं इधर, तो अंतिम पद क्या होगा? ठीक है। तो अंतिम पद निकालने के लिए सबसे पहले हम जैसे किए वैसे आप करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।